वैशाली जी, आगे पढ़ने। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। आज अष्टावक्र गीता में हम 17वां प्रकरण चालू करेंगे, नया प्रकरण। निराकांक्षी ही तत्वज्ञान का अधिकारी है। निराकांक्षी ही तत्वज्ञान का अधिकारी है। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं सूत्र पहले में। अष्टावक्र उवाच तेन ज्ञानफलं प्राप्तम् योगाभ्यासफलं तथा तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्यम् एकाकी रमते तु यः तेन ज्ञानफलं प्राप्तम् योगाभ्यासफलं तथा तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्यम् एकाकी रमते तु यः। जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है और सदा एकाकी रमन करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है और सदा एकाकी रमन करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। हरिओम। आप कभी बच्चों के क्लास में जाइए या पार्क में उन्हें देखिए। बहुत सारे बच्चे मिलके खेलते हैं और कोई कोई अपने साथ खेलते, खुद के साथ रम जाता है। उसके कोई उसको कोई प्रतिद्वंदी या कोई और नहीं चाहिए होता है। वो अपने साथ खेल सकता है। ऐसे जो अपने साथ खेल सकते हैं, वो अपने आप को हर समय खुद के साथ ही पा लेते हैं। उनको अकेलापन नहीं दसता है। जब आपकी खुद से इतनी गहरी रिश्ता बन जाए कि आप किसी और को ना ढूंढे संसार में कर्म करने के लिए, उनके साथ प्रारब्ध बढ़ाने के लिए, तब आप एक बहुत सुंदर सी अवस्था में प्रवेश करते हैं, जिसको हम दृष्टा तो सब कहते हैं, लेकिन समदृष्टा हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। अपने राग को, अपने क्रोध को, अपने जितने सारे गुण होते हैं, जितने सारे विषय होते हैं, वो अपने बारे में सब कुछ जानते। वो अकेला अपने साथ इतना सच्चाई से अपना जीवन अपने साथ बिताता है कि उससे आहिस्ता आहिस्ता एक प्राप्ति होती है। वो है समदृष्टि। वो खुद को तो मार नहीं सकता है, खुद को तो पिंजरे में डाल नहीं सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ही सुंदर भाव से जान लेता है कि ये मनुष्य का स्वभाव है। ऐसा मन से आता है। उसको नियंत्रण कैसे किया जाता है? क्योंकि वो खुद से खेलता है। जो खुद से नहीं खेलता है और एक व्यक्ति चाहिए तो उसको वो खिलाता है, उसके साथ खेलता है, तो ज्यादा और ज्यादा प्रारब्ध बनते हैं। किसी को फांस में डालता है तो उसका जो गिड़गिड़ाहट सुनता है, फिर फांस थोड़ा खुलता है। ऐसा दूसरों के साथ करने से समदृष्टा भाव इतने जल्दी नहीं आता। और जो व्यक्ति समदृष्टा की अनुभूति अपने साथ रहकर कर लेता है, उसका ज्ञान, उसका योग बड़े सहज भाव से फल देते हैं, जल्दी जल्दी फल दे देते हैं। आप जानते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं, किसी का इतना बुरा नहीं किया, लोग तो इतना बुरा क्यों करते हैं, बुरा करके फल नहीं मिलता है, मैं तो सिर्फ इतना किया, इतना फल मिले। इसका मतलब है
कि आप सहज हो। जिसको जल्दी जल्दी दंड मिलता है वो सहजता से रहता है। ज्ञान और योग का भी फल उसे जल्दी ही मिलेगा। कभी कभी बहुत सारे बच्चे को, बहुत सारे लोगों को अपने कर्मों का फल जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि वो असहज है, अपने साथ रहते नहीं हैं। क्योंकि वो दूसरों के साथ रहते हैं तो खुद का फल तो वो दूसरों को तो नहीं मिलने वाला है ना। जब वो खुद के साथ रहेंगे वो फल उनके तरफ आ जाएगा, तब जाकर फल प्राप्ति उनको होता है। जो अपने साथ रहते हैं फल जल्दी प्राप्ति होता है, दंड जल्दी प्राप्ति होता है, और सफाई बहुत जल्दी हो जाता है। तो देख लीजिए, आपको जीवन जीने के लिए खुद को चाहिए या चार पांच और चाहिए जीवन जीने के लिए, देख लीजिए। कोई प्रश्न? आपके मन में आप देख लीजिए कितने सारे लोग बसते हैं। आप खुद के साथ रहते हो भी नहीं हो, या बहुत सारे लोग आपके साथ एक ही साथ रहते हैं। द्वंद प्रतिद्वंद हर समय चलता रहता है, देख लीजिए। तो इस प्रकार की व्यक्ति जिनके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनको ना ज्ञान का फल मिलता है ना योग का फल मिलता है। तो अपने साथ, खुद के साथ दोस्ती बनाने से आपको बहुत सारे अनुभूतियां मिलेंगी, यू एंड यू एंड यू। तो आपकी अच्छी एडिशन भी होती है, एडिशन भी होती है। दंड भी बहुत जल्दी मिल जाता है, उसका जो आनंद की जो फुहार भी जल्दी आ जाती है। तो ये आपके साथ आप कैसे जीवित रहते हो, जीते हो, इसका बहुत असर पड़ता है इस जीवन में। हाउ कंफर्टेबल यू आर विथ योरसेल्फ, कितने लोगों के साथ रहते हो अंदर में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कुछ फल मिलना है तो जब तक आप एकांत नहीं हो जाओगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि चार जन तो वो काम किए नहीं, तो उनको तो नहीं मिलने वाला है, तो उनके साथ आपका भी अंश खत्म हो जाता है। तो ट्राई टू बी ऑल योरसेल्फ सो दैट यू टेक ऑल द फ्रूट्स ऑफ नॉलेज एंड योगा। एकांत से ये सब मिलता है। अगर हजार लोग उसमें है तो उनको तो ये फल नहीं मिलने वाला है ना, आपकी सिद्धि का फल तो उनको नहीं मिलेगा, तो आपको भी नहीं मिलेगा। जब एक ही फल खाना है, माँ जब बच्चा घर आ जाता है तब जाके देता है, दोस्तों के साथ अगर उसके पास नहीं है तो क्या करेगा, वो नहीं देगा। तो अपना फल प्राप्त करने के लिए खुद को एकांत होने की आवश्यकता है। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। क्या है वैशाली जी? अर्पिता, अर्पिता, पहले तो एकांत में रहने का मतलब ही नहीं पता था। मन के साथ रहते थे और उसको ही हम लोग, उसका ही फल प्राप्ति करते रहते थे, उसको ही अपना होना मानते थे। लेकिन और हजार क्वेश्चन पूछते रहते थे, उसका कोई आंसर नहीं था। तो जिस दिन से ना अपना होना मानना है ना, अपना होना भी कुछ होता है, वो एक दिन क्लिक हो गया ना, वैसे ही सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस ना अंदर ही डिजॉल्व हो गए। जैसे अपने आप को मानते हैं ना, तो बाकी का जो होना है ना ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। तो सत्संग आके आके ना अपने साथ कैसे रहते हैं, अपना भी कुछ होना है उसका एहसास, उसके साथ रहना आ गया है अर्पिता जी। तो सब फल आपको खुद को मिलेगा, आप एंजॉय कीजिए जो भी मिले। ये सब
जो आपको पुलकित करते हैं, सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, ये सब इतने सुंदर सुंदर पड़ाव है जो आराम से स्थिरता से इस पड़ाव से गुजरता है। और ये शरीर, ये मन से उसकी कोई लगाव नहीं रहता है, क्योंकि वो जान लेता है these are confounding factors। शरीर घास और मन की जो 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 भी फांस है, आप फांस मानोगे तो फांस में पड़ोगे। अगर मन से और शरीर से आपका कोई लगाव नहीं, अब जानते हो, अब उनका जो पराकाष्ठा आप जानते हो कि शरीर ये कर सकता है, मन ये, एक बार उनको पहचान लिए और उनको, हाँ तुम बहुत बड़े हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, उनको जान गए, अपने नम्रता के साथ शरीर और मन को नम्रता के साथ ही आप इससे दूर कर सकोगे। अहंकार से शरीर और कि मैं योगी हूं, ये सब शरीर और मन नहीं सुनने वाले। हाँ, हम जब स्वीकार कर लेते हैं शरीर को और मन को, नम्रता से और आगे चलने की कोशिश करते हैं, तब जाकर ये शरीर और मन साथ देते हैं। कभी मत कहना भी कि कोई भी स्थिति में कि शरीर को वश में कर लिया, मन को हमने आयतन में लाया, ये हो ही नहीं सकता। बड़े नम्रता से उसे करना पड़ता है, नहीं तो विभिन्न विविध तरंगों से फिर फंस जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं ये शरीर है क्या और ये मन का अंत, अंतहीन अवस्था में इतने सारे विषय में ये मन निपुण होता है, जिसका जो निपुणता, उसको अगर आप प्रतिद्वंदिता में लाएंगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। थैंक यू मामा। जो sorry. हम्म, क्या बोल रही है? हाँ, मैं बोलती थी कि हम जो सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बातचीत करते हैं, वही अलोननेस, एकांत होने से सेल्फ